हम लोग रिवाइज करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में और उनके कुछ बेसिक गुणों के बारे में भी हम लोग रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। अम्ल क्या होता है, तो आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। कुछ अम्ल के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 और यहाँ पे एक एसिटिक अम्ल दिया गया है CH3COOH। कुछ हम लोग क्षार के उदाहरण देख लेते हैं। क्षार के उदाहरण में है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे KOH कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस। फिर एक और यहाँ पे क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है NH4OH। अब हम लोग इस अम्ल और क्षार सूचक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सूचक का नाम दिया गया है नीला लिटमस विलयन। अब नीला लिटमस विलयन हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि यह अम्ल के साथ रंग में क्या परिवर्तन होगा और क्षार के साथ रंग में क्या परिवर्तन होगा। यानी ये जो नीला लिटमस विलयन है ये एक सूचक है। अब इस सूचक में अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो क्या यह परिवर्तन करके सूचना देगा और क्षार मिलाने पे कैसा। तो देखिए जब नीले लिटमस विलयन में हम लोग अम्ल मिलाते हैं तो इस विलयन का रंग लाल हो जाता है और इसी नीले लिटमस विलयन में जब क्षार मिलाएंगे तो कोई रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा सूचक है लाल लिटमस विलयन। इस लाल लिटमस विलयन में जब हम अम्ल मिलाएंगे तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब इसी में क्षार मिलाएंगे तो उसका रंग बदल के नीला हो जाएगा। इसी प्रकार का एक सूचक होता है हल्दी, और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि अगर हम अम्ल में हल्दी मिलाते हैं तो क्या रंग में कोई परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब उसी हल्दी को हम क्षार में मिलाएंगे तो वह रंग लाल हो जाता है, हल्दी का रंग, क्योंकि हल्दी अपना रंग बदल के यह सूचना देता है कि यह क्षार है। समझ में आया? इसीलिए इसको एक सूचक का नाम दिया गया है। इसी प्रकार का एक सूचक होता है मिथाइल ऑरेंज। यानी जब किसी अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज मिलाया जाता है तो उस विलयन का रंग लाल रंग हो जाता है, और अगर किसी क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज सूचक मिलाया जाएगा तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो इससे हम वो बता देंगे कि उस विलयन की प्रॉपर्टी क्या है। तो मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार से सूचक का काम किया। कोई मान लीजिए अननोन विलयन है, मैंने उसमें मिथाइल ऑरेंज मिलाया और उस विलयन का रंग लाल हो गया तो हम बोलेंगे वह विलयन अम्लीय है। अगर पीला हो गया तो हम बोलेंगे वह विलयन क्षारीय है। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है फिनोप्थलीन। यह एक रंगहीन होता है और जब फिनोप्थलीन को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह अम्ल के साथ कोई सूचक मतलब कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, इसका कोई सूचना नहीं देता। लेकिन जब इसी फिनोप्थलीन यानी रंगहीन विलयन को हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो फिर उस विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक, तो अगर किसी विलयन में फिनोप्थलीन मिलाया गया और उस विलयन का रंग गुलाबी हो गया तो हम बोलेंगे वह विलयन जरूर क्षारीय रहा होगा। अगर रंग में परिवर्तन नहीं होता है तो हम बोलेंगे वह विलयन अम्लीय रहा होगा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और ये हल्दी। और नीला और लाल लिटमस पेपर यह भी पूछा जाता है, और यह तो आमतौर पर सबको पता होता है, लेकिन यह वाला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसमें हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया अम्ल और क्षार के बारे में, और उसके कुछ बहुत ही बेसिक गुणों को भी हमने डिस्कस किया। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।